A very good morning to all of you children. EVS में हमने चैप्टर नंबर 15 हाउ वी ट्रैवल, हम कैसे यात्रा करते हैं, इस चैप्टर को हमने अपनी लास्ट क्लास में हाफ चैप्टर को रीड किया था. इसमें हमने क्या देखा था कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं. इधर वी हैव टू वॉक, और हम किसी व्हीकल का यूज़ करेंगे, व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट को या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसकी फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी थी लैंड ट्रांसपोर्ट. क्या थी फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट ग्रुप का नाम? इट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में जितने भी व्हीकल्स आते हैं दे ऑल रन ऑन रोड. तो जो व्हीकल्स रोड पर सफ़र करते हैं या रोड पर चलते हैं और वे एक जगह से दूसरी जगह लोगों को और सामानों को लेकर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स आर बस, कार, वैन, ट्रक, बुलक कार्ट एट्सेट्रा. तो जो ट्रांसपोर्ट रोड पर या फिर लैंड पर चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. Most of the transport use petrol, diesel and CNG as fuel. Because कोई भी व्हीकल इन चीज़ों में से किसी एक का यूज़ करेगा नहीं तो चल नहीं पाएगा. मतलब हर व्हीकल को किसी न किसी फ्यूल की ज़रूरत होती है. जो ट्रांसपोर्ट रोड पर चलते हैं उनको हम बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, और जो ट्रांसपोर्ट ट्रैक्स पर चलते हैं लाइक मेट्रोज एंड ट्रेन्स उनको हम बोलते हैं रेलवेज. क्या बोलते हैं? रेलवेज. तो जो ट्रैक पर चलते हैं दे आर कॉल्ड रेलवेज, और जो रोड पर चलते हैं दे आर कॉल्ड रोडवेज. तो आज हम देखेंगे सेकंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट. सेकंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है. मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट मूव ऑन वाटर एंड आर नोन एज वाटरवेज. जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पानी पर चलने वाला यातायात पानी पर चलते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वाटरवेज. क्या बोलते हैं? वाटरवेज. सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट्स आर शिप, बोट, यॉट एट्सेट्रा. कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं या मीन्स बोल सकते हैं. दे आर शिप, बोट, यॉट, या फिर हम बोल सकते हैं क्रूज, हाउस बोट एट्सेट्रा. तो काफ़ी सारे होते हैं. जैसे कि ये आपको दिख रहा है बोट, ये आपको लग रहा है शिप, दिस इज लाइक अ यॉट, और ये मुझको लग रहा है हाउस बोट की तरह. तो दीज आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड वाटरवेज बिकॉज दे मूव ऑन वाटर. ओके. द थर्ड वन इज एयर ट्रांसपोर्ट. क्या है तीसरा? एयर ट्रांसपोर्ट. अभी हमने देखा लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और थर्ड वन इज एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो एयर ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो एयर से हम हवा के द्वारा यात्रा करते हैं, वो यातायात का सबसे तेज साधन है. क्या है? सबसे तेज साधन है यातायात करने का. एयर व्हीकल्स आर कॉल्ड एयरवेज. तो जो व्हीकल्स हवा में चलते हैं उनको हम बोलते हैं एयरवेज. सड़क पर चलने वाले रोडवेज, ट्रैक्स पर चलने वाले रेलवेज, पानी पर चलने वाले वाटरवेज, तो फिर हवा पर चलने वाले एयरवेज. इजंट इट? सम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर. अब हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स देख लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स देख लिए, तो हम एयर ट्रांसपोर्ट को पीछे कैसे छोड़ दें? तो सम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट्स आर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एट्सेट्रा. ये देखिए, ये है हेलीकॉप्टर, ये है एरोप्लेन एंड दिस इज रॉकेट. अब आप पूछेंगे कि हम रॉकेट का इस्तेमाल तो करते नहीं हैं सफ़र करने के लिए. अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो या तो हम हेलीकॉप्टर का यूज़ करेंगे या फिर हम एरोप्लेन का यूज़ करेंगे. तो रॉकेट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? लेट्स फाइंड आउट. इफ़ यू वॉन्ट टू गो बियॉन्ड द अर्थ लाइक ऑन मून, अगर आपको अर्थ से भी आगे जाना है, क्या करना है? अर्थ से भी आगे जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? देन यू विल हैव टू गो इन अ रॉकेट. अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है विद इन द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर ही अंदर, तो हम या तो हेलीकॉप्टर का यूज़ करेंगे या फिर एरोप्लेन का यूज़ करेंगे. इन दोनों ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम
एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चाहे वो इंटरसिटी हो, इंटरस्टेट हो या फिर इंटर कंट्री हो। बट अगर हमको अर्थ से भी आगे जाना है तो हम क्या करेंगे? लाइक द एस्ट्रोनॉट्स गो ना, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं अंतरिक्ष यात्री, दे गो। तो बताइए, तो वे यूज़ करते हैं रॉकेट का। वे किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वे इस्तेमाल करते हैं रॉकेट का। कहाँ पर? मून पर जाने के लिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि दूसरे अर्थ से दूर जाने के लिए, अर्थ से बाहर जाने के लिए दे यूज़ रॉकेट। कुछ लोग मून पर जाते हैं और सम पीपल आर गोइंग ऑन मार्स ऑल्सो। मंगल ग्रह पर भी तो अब खोज चल रही है। तो इन सब जगहों पर जाने के लिए हम एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का तो यूज़ कर नहीं सकते। नीदर कैन वी यूज़ बस, ट्रेन और वाटरवेज। तो उसके लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है किसका? रॉकेट का। इसीलिए यहाँ पर लिखा है इफ़ यू वॉन्ट टू गो बियॉन्ड द अर्थ लाइक ऑन मून। अगर आपको अर्थ से भी आगे जाना है जैसे कि मून, तो आपको रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू कैरी गुड्स एंड पीपल इन डिफिकल्ट प्लेसेस। अभी तक जो हमने रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज इनको देखा, दे आर यूज्ड इन सिंपल प्लेसेस जहाँ पर पहुँचना ईजी होता है। बट व्हाट टू डू अगर हमें कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट जगह पर पहुँचना है जहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं जा सकता। ना तो हम गाड़ी के ज़रिए जा सकते हैं, ना हम पानी वाले वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीदर कैन वी यूज़ एयरवेज। तो बताइए हम क्या करेंगे? हम वहाँ पर नहीं जाएंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। लेट्स रीड इट आउट। म्यूल्स आर यूज्ड इन हिली एरियाज। जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें हम खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। ये कुछ कुछ डोंकी की तरह और कुछ कुछ हॉर्स की तरह होता है, उनका मिला जुला रूप। तो इनको हम बोलते हैं म्यूल्स और हिंदी में बोलते हैं खच्चर। तो पहाड़ी इलाकों में हम खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं। सुनने में वर्ड आपको हंसी आ रही होगी, खच्चर, राइट? कोई बात नहीं। म्यूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं पहाड़ी इलाकों में। एलिफेंट्स आर यूज्ड इन फॉरेस्ट टू कैरी लॉग्स ऑफ वुड। हाथियों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जंगलों में करते हैं, लकड़ी के गट्ठरों को उठाने के लिए। जब सूखे हुए पेड़ों को लोग काटते हैं तो इतने हैवी पेड़ों को कैसे उठाएंगे? क्योंकि जंगलों में गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती जिन पे हम बांध कर, जिनके ज़रिए उसको खींच सकें, है ना? तो क्या करते हैं, जो लॉग्स ऑफ वुड होते हैं वे हाथियों पर लाद देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसकी जगह लकड़ी के गट्ठरों को ये लोग जो काटते हैं लकड़ी को, उसको बांध देते हैं। एंड एलिफेंट यूज टू कैरी इट आउट ऑफ द फॉरेस्ट। कैमल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट्स एज दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। कैमल्स का यूज़ होता है डेजर्ट्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आई रिमेंबर, कि जो कैमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। उनको हम क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, बिकॉज दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। वे कई दिनों तक, सेवरल डेज का मतलब क्या है? कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। एंड दे कैन वॉक ईजिली ऑन डेजर्ट। और इसके साथ साथ वे जो डेजर्टी एरिया होता है, रेगिस्तान होता है, उस पर आसानी से चल सकते हैं ड्यू टू देयर स्पेशल फीट। वे डेजर्ट वाले एरिया में आसानी से चल सकते हैं। तो कैमल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट्स एज दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 15, हाउ वी ट्रेवल, जिसमें हमने क्या देखा? जिसमें हमने देखा लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। और हमने ये भी देखा कि जिन जगहों पर ये सारे ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंचते तो हम उन जगहों पर क्या करते हैं, राइट? तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी लेट्स डू एक्सरसाइज, जो आपको अपनी नोटबुक्स पर करनी है। नेम 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन। नीचे जो 4 पॉइंट्स दिए हैं इनमें आपको 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ईच में लिखने हैं। ऑन रोड, ऑन ट्रैक्स, ऑन वाटर सरफेस एंड इन एयर। ठीक है, तो चलिए पहले रोड से स्टार्ट करते हैं। रोड पर चलने वाले कोई भी 3 ट्रांसपोर्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखूंगी तो कार, बस, बुलक कार्ट या फिर हॉर्स कार्ट, वैन, जीप, ट्रक, देयर आर मैनी। तो आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं। ऑन ट्रैक्स, ट्रैक्स पर चलने वाले आई थिंक 2 ही होते हैं,
एक मेट्रो और एक ट्रेन, तो आप इसमें 2 ही लिखिएगा, थर्ड आपको लिखने की नीड नहीं है। मेट्रो एंड ट्रेन। ऑन वाटर सरफेस, वाटर पर कौन कौन से चलते हैं? वाटर पर चलते हैं शिप, बोट, यॉट, क्रूज एक्सेट्रा। हाउस बोट मैंने बताए थे ना, तो आप आउट ऑफ 5 कोई भी 3 इसमें लिख सकते हैं। एंड इन एयर, और हवा में कौन से चलते हैं जो उड़ते हैं? बताइए। यस, एरोप्लेन, रॉकेट, और बोलो, हेलीकॉप्टर, राइट। और पहले चलते थे ग्लाइडर्स, तो आप लिख सकते हैं एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड रॉकेट। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करनी है, बट इन गुड हैंड राइटिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।